हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का मैथ जो संबंध एवं फलन नाम का हमारा जो लेसन है, इसको आज हम लोग करेंगे और इसी को हम लोग कई दिनों से कर रहे हैं और इसकी प्रश्नावली 1.1 का आज दूसरा क्वेश्चन शुरू करेंगे हम लोग। यदि अगर अभी तक आप लोगों ने इससे पहले के क्वेश्चन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाइए, चैनल पर जाके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाइए। लेसन वाइज पूरी प्लेलिस्ट बना करके वहां पर रखी है, वहां से आप लोग प्लेलिस्ट से सारा क्वेश्चन देख सकते हैं और सारे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R ए बी, फिर यहाँ पर दिया है कि ए ग्रेटर देन ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R न तो समतुल्य है, न सम्मित है, न संक्रामक है। ये यहाँ पर हम लोगों को सिद्ध करना है। इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे? तो इसको जब हम लोग सिद्ध करेंगे तो पूरा उदाहरण दे करके सिद्ध करेंगे, पूरा स्पष्ट करके सिद्ध करेंगे कि ये कैसे सम्मित, संक्रामक या जो कुछ भी है किस तरीके से होगा। पूरा हम लोग एक एक एग्जाम्पल के साथ इसको हल करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर ये देखिए, हमारा क्वेश्चन में ये दिया R बराबर ए बी, ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर है, ये दिया है। और यहां पर हम लोग लिखेंगे कि समतुल्य संबंध। अब देखिए सबसे पहले समतुल्य संबंध में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जरा यहां पर हम लोग को समतुल्य में ये देखना है। जैसे अगर देखिए यहां पर बराबर की बात करें तो कभी कभी बराबर हो भी जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है। जैसे यहां पर लिखा है कि ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यदि अगर हम लोग बात करें तो दो की अगर बात करें तो ये लेस देन है 2 का स्क्वायर से, और अगर 1 की बात करें तो ये बराबर भी आ जाएगा हमारा। 1 की अगर बात करें तो 1 का स्क्वायर के बराबर आ गया। 3 की बात करें तो 3 का स्क्वायर ये इसके स्क्वायर से बराबर आ जाए, छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर जो है 1/2 ले लें, 1 की जगह पर 1/2 और b और फिर इसी का स्क्वायर करेंगे, समतुल्य को बता रहा हूं। अब देखो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, जबकि अब ये 1/2 बड़ा हो गया ना। 1/2 का स्क्वायर के 1/4, जो कि हमारा चिन्ह ये पलट जा रहा है, यानी अब ये बड़ा है, ये छोटा हो गया। तो हम लोग ये देख रहे हैं ये बार बार ये चीज सत्य नहीं हो रही है। ये चीज जो दिया है इसने समतुल्य के लिए अगर बात करें तो बार बार हर चीज पर सत्य नहीं होगा। तो इसी चीज को हम लोग उदाहरण देकर के यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये लिखेंगे कि ए लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर सदैव सत्य नहीं है। यानी ये चीज हर बार तो सत्य नहीं हो सकती। तो जब हर बार सत्य नहीं होगी तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, तो यहां पर ये लिख देंगे कि ये नॉट बिलोंग्स टू करेगा किसके, आर के, ये नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। तो यहां पर हमारा आर जो हो जाएगा समतुल्य संबंध नहीं है। हम लिख देंगे आर समतुल्य संबंध नहीं है। यहां पर ये लिख देंगे आर हमारा क्या है, समतुल्य संबंध नहीं है। अच्छा, उदाहरण की बात करें तो उदाहरण दे रहा हूं मैं यहां पर, देखिएगा उदाहरण में मैं क्या लिख दूं। यहां पर देखो उदाहरण के लिए मैं यहां पर ले रहा हूं। देखो उदाहरण में मैं a का मान जो है यहां पर रख दूं, a का मान 1/2 ले रहा हूं। अब जरा बताइए कि 1/2 है ये ग्रेटर देन नहीं होगा 1/2 के स्क्वायर से, क्योंकि 1/4 आएगा कि नहीं आएगा, अभी बताया मैंने उस ऊपर। तो यहां पर इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे कि अतः ये हमारा जो 1/2 और b का मान भी यानी 1/2 अगर करें, ये हमारा इससे बिलोंग नहीं करेगा, ये नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा हमारे आर के। ठीक है ना, ये चीज इसमें होगी हमारी। अब इसके बाद दूसरा वाला इसका जो देखिए क्या है बताना, दूसरे वाले में हम लोग को सम्मित के लिए
सम्मित संबंध। अब इसमें भी हम लोग एग्जाम्पल के साथ ही पुष्टि करेंगे। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो इसमें हम लोग को मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे, देखो ध्यान से। इसमें हम लोग मान लेंगे कि माना यहां पर रहेगा कि ए बी क्या हमारा यहां पर रहेगा, तो ए बी ये बिलोंग करेगा किससे, आर से। तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए हम लोगों का आर से। तो फिलहाल इसका मतलब कहां से लिखेंगे, क्वेश्चन के अंदर जो चीज दिया इसी के हिसाब से लिखेंगे इसको। तो यहां पर इसका मतलब हो गया ये कि ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर के, ठीक। और इसका मतलब ये हुआ कि अब जरा यहां पर देखिए, ये ऐसा तो पॉसिबल है कि ए जो है इससे हमेशा छोटा हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा भी हो सकता है कि ए, यहां पर देखो ये भी अभी हमने देखा कि ऊपर ये पॉसिबल नहीं था हर बार के लिए। अब उसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा कि बी लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर आप सम्मित चाहिए तो उसका उल्टा भी चाहिए। सम्मित को यदि अगर सिद्ध करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी लिए हैं तो बी ए भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम लोग देख रहे हैं ए, ये हमारा इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये मान लिया, लेकिन ये हमारा जो चीज है ये क्या हमारा सदैव सत्य नहीं होगा। तो यहां पर लिख देंगे कि सदैव सत्य नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा, सदैव सत्य नहीं होगा। क्यों सत्य नहीं होगा, क्योंकि देखो अभी अगर हम लोग 1/2 रखें तो उलट जाएगा मामला, 1/3 रखेंगे तो बात पलट जाएगी। तो हर बार के लिए सत्य नहीं होगा। तो यहां पर ये लिख देंगे कि बी ए हमारा ये क्या कर रहा है, ये नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा किसके, आर के, ये बिलोंग नहीं करेगा। तो यहां पर लिख देंगे कि आर हमारा सम्मित संबंध नहीं है। आर क्या हमारा है, सम्मित संबंध नहीं है। अब चलिए बात करें यदि अगर इसके उदाहरण की, किसकी, उदाहरण की। अब देखो इसका उदाहरण हम लोग क्या ले, देखो यहां पर सिंपल वे में उदाहरण ले रहा हूं मैं। यदि ए का मान मैंने 2 ले लिया और बी का मान 5 ले लिया, तो जरा ये बताइए कि यहां पर ए स्क्वायर इस वाले पर यदि अगर रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, ए लेस देन ये तो 5 के स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जरा ये बताइए क्या 5 हमारा जो है लेस देन हो रहा है, ये तो ग्रेटर देन हो जाएगा 2 के स्क्वायर से, बोल होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर ये पुष्टि नहीं करेगा। तो यहां पर लिख देंगे कि अतः क्या लिख देंगे यहां पर 2 5 ये तो बिलोंग कर रहा है किससे, आर से बिलोंग करेगा। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि जो 5 2 है ये क्या कर रहा है कि नॉट बिलोंग्स टू हो जा रहा है हमारा आर से। यही चीज को हम लोग को पुष्टि करना था यहाँ पर। तो ये तो पुष्टि हो गया, सम्मित वाला भी पुष्टि हो गया। इस तरीके से उदाहरण दे करके हम लोग इसमें पुष्टिकरण करेंगे। तो अब देखिए इसमें संक्रामक वाला जो पार्ट है उसको मैं यहाँ से पुष्टि कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए हल कर रहा हूँ। देखिए संक्रामक वाला यानी तीसरा भाग इसका, संक्रामक संबंध। अब देखिए यहां पर संक्रामक संबंध हम लोग को बताना है। तो संक्रामक संबंध के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग को मानना पड़ेगा। इसमें भी क्या मानेंगे, मान लेंगे हम लोग कि ए बी ये क्या कर रहा है, ये बिलोंग्स टू करेगा आर से। और इसमें हम लोग को एक और यानी बी और सी भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। ये भी इससे बिलोंग टू होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ए है लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर के हो जाएगा। और यहां पर जो ये बी है ये भी लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर के। देखो ए बी से छोटा और बी सी से छोटा हो गया, तो ए तो जरूर सी से छोटा हो ही जाएगा। लेकिन सदैव ऐसा नहीं हो सकता, सदैव ऐसा नहीं हो सकता। उदाहरण लेके हम लोग पुष्टि करेंगे इसकी। तो यहां पर हम लोग ये लिख देंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, तो यहां पर लिख देंगे कि ए लेस देन आर इक्वल टू सी छोटा होगा लेकिन सदैव नहीं होगा। यहां पर लिख देंगे कि सदैव नहीं हो सकता।
सदैव सत्य नहीं है, यानी ये चीज हमेशा के लिए सत्य नहीं है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा कि ए और सी जो हमारा होगा ये नॉट बिलोंग्स टू किसके हो जाएगा, हमारे आर के हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा आर बनेगा क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो हम लिख देंगे आर संक्रामक संबंध नहीं है। यहां पर लिख देंगे आर क्या हमारा संक्रामक संबंध नहीं है। अब इसके उदाहरण की बात करें तो चलिए उदाहरण लिख करके दिखाते हैं हम लोग। अब देखो इसमें उदाहरण कैसे हम लोग क्या लेंगे उदाहरण में, तो उदाहरण में मैंने क्या किया कि ए का मान हमने रख दिया 4 और बी का मान मैंने ले लिया 3 और सी का मान ले लिया 1.8 ले लिया। अब देखो इससे पुष्टि करना है, बोलो ए का मान कितना है 4, तो 4 बोलो लेस देन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 3 के स्क्वायर से, ये तो सही हो गया। फिर यदि अगर बात करें इस वाले में बी वाले में, तो बी का मान कितना है 3 और सी का मान हमारा 1.8 है, ये इससे ज्यादा ही आएगा, यानी 1.8 का स्क्वायर बोलो इससे ज्यादा आएगा, ये भी सत्य हो गया हमारा। अब जरा ये बताइए कि क्या 4 1.8 के स्क्वायर से ज्यादा आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि 4 बड़ा है, 1.8 का स्क्वायर इससे छोटा ही आएगा, क्योंकि ये 2 से छोटा है तो 4 से कम ही आएगा। यहां पर हम लोग ये लिख देंगे कि 4 ग्रेटर देन हो जाएगा, 4 ग्रेटर देन 1.8 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ये होगा कि नहीं होगा, ये इस तरीके से होगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे कि 4 3, ये तो बिलोंग्स टू हुआ आर के, और इसके अलावा यदि अगर बात करें हम लोग कि 3 और 1.8 ये भी क्या कर रहा है, ये भी हमारा बिलोंग कर रहा है आर के, लेकिन क्या हो रहा है हमारा कि लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो 4 और 1.8 है ये नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा हमारा किसके, आर के। इस तरीके से जो है हमारा ये वाला क्वेश्चन लगेगा। ये काफी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर तो स्टार लगाने की जरूरत है। इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है। एक बार अच्छी तरीके से इस पूरे क्वेश्चन का आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है उदाहरण के साथ। परीक्षा में आने की इसकी बहुत ज्यादा जो है संभावना रहती है, और उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग को इसका जो है पूरा टोटली क्वेश्चन आप लोग को जो है बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझने का प्रयास करेंगे तो अवश्य सारा क्वेश्चन जो है इजी वे में हम लोग को आप लोग को जो है समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब जो है हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन को जो है अगले लेक्चर में लेकर के आते हैं।